हेलो बच्चों, देखो वेक्टर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 10.3 और वहां पे हमने सीखा था डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या था बच्चों? स्केलर प्रोडक्ट। और उसी में हमने एक चीज चेक की थी, कोई भी दो वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट किसके इक्वल आ जाए बच्चों? 0 के इक्वल आ जाए। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उन दोनों का डॉट क्या होता था बच्चों? जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बनेगा। तो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, कोस में दोनों के बीच का एंगल 0 है तो उसी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, और इसी में एक और काम किया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता था? उन दोनों वेक्टर का डॉट बटा में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसी फॉर्मूले से हमने बच्चों ये चीज निकाली थी और इसी से ये चीज निकाली थी। अब देखो यही चीज क्वेश्चन में बोली है। एक और चीज बताते हैं, कोई भी दो वेक्टर है तो उनका डॉट बच्चों स्केलर होता है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि स्केलर वैल्यू मिल गई दोनों से सेम। अगर वेक्टर बोलता तो हमें डायरेक्शन मिलती, तो हम नहीं लिख सकते ए क्रॉस बी जो भी आएगा। तो दोनों से डॉट में स्केलर वैल्यू मिली है तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा? हमारा बी डॉट ए के इक्वल होगा। अब देखो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या बोला है, शो दैट ईच ऑफ द 3 गिवन वेक्टर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में 3 वेक्टर गिवन है। मैं लेट कर लेता हूं, पहले वेक्टर का नाम ए, 1/7, 7 को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ऐसे ही दूसरे को मैंने बी वेक्टर लेट कर लिया। बोलो क्या आएगा बच्चों? 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। तीसरे को मैंने सी वेक्टर लेट कर लिया। देखो तीसरा क्या मेरा 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये तीनों वेक्टर हमारे एक यूनिट वेक्टर है। तो बोलो बच्चों यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए और सी का मैग्नीट्यूड भी क्या आना चाहिए बच्चों? 1। अब मैं एक निकाल के दिखाता हूं, बाकी दोनों ऐसे ही करने। बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था? रूट के अंदर आई के साथ वाले का स्क्वायर। बोलो 4/49 प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर कितना आएगा? 9/49 प्लस के साथ वाले का स्क्वायर 36/49। बोलो सोल्व करने के बाद 1 मिलेगा तो ए यूनिट वेक्टर है। ऐसे ही बी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, सी का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों? यूनिट वेक्टर। अब उसी के साथ साथ एक और चीज बोल रखी है, आल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कि ये जो वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर भी है। यानी कि अब हमने क्या चीज प्रूव करनी है? कोई भी वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब उनका डॉट इक्वल टू 0 आ जाए। अब म्यूचुअली का मतलब आपस में ए बी के साथ परपेंडिकुलर भी है, ए सी के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी सी के साथ भी परपेंडिकुलर है। यानी कि हमें अब ये तीन चीज निकालनी है कि उनका डॉट क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। देखो जैसे मैं ए डॉट बी का करूंगा वैसे ही तुमने बी डॉट सी करना और वैसे ही ए डॉट सी करना है। बोलो मैं निकाल रहा हूं ए डॉट बी। बोलो कैसे? ए की वैल्यू पुट करो 2/7 आई कैप 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। उसका डॉट बी की वैल्यू पुट करना बच्चों 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। कल क्या आया था क्लास में? बोलो डॉट कैसे करते हैं? आई वाले का आई वाले से। तो बोलो 3/7 की 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/49। जे वाले की जे वाले से करो तो -6 की 3 से करेंगे तो -18/49। के वाले की के वाले से करो तो बोलो क्या आएगा बच्चों? प्लस 12/49। तीनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? 0। अगर 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। अब ऐसे ही बोलो बच्चों ए डॉट सी निकाल लोगे, ये भी 0 आएगा तो ए एंड सी आर परपेंडिकुलर। बी डॉट सी निकाल लोगे, ये भी 0 आएगा तो बी एंड सी आर परपेंडिकुलर। तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो नाम क्या हो जाएगा? देयरफॉर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। उससे अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या बोला है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसका डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से इक्वल टू 8 दे रखा है एंड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 8 टाइम ऑफ वेक्टर बी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन है 9th हमारा।
और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, बोलो पहले ए का डॉट इससे, तो बोलो क्या आएगा ए डॉट ए, फिर ए का आगे करेंगे तो माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, ऐसे ही बी का करेंगे तो बोलो प्लस में बी डॉट ए हो जाएगा, और माइनस में बच्चों बी डॉट बी इज इक्वल टू कितना बोल रखा है 8। अभी किया था, बोलो किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट क्या होता है बच्चों, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ए डॉट बी, डॉट में आगे पीछे इंटरचेंज कर सकते हैं वेक्टर को, तो इसको क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, उसी का डॉट उसी से क्या आएगा बच्चों, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये प्लस का वेक्टर वही वेक्टर माइनस का, कैंसिल आउट। बोलो वेक्टर ए की जगह वैल्यू पुट कर दो, 8 टाइम ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 टाइम 63 टाइम ऑफ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8। तो बोलो बच्चों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 8 डिवाइड बाई 63। अब बोलो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो बोलो इंप्लाइज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, 8 को हम लिख देंगे 2 रूट 2 और 63 को लिखेंगे 9 गुणा 7, 9 से 12 आएगा 3 रूट 7। अब बोलो बच्चों वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मेरे पास आ गया, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8 टाइम ऑफ दिस, तो 16/3 इंटू रूट 2 बाई में रूट 7। अब ऐसे ही बोलो क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों का डॉट करना बच्चों, बोलो क्या आएगा 3 का डॉट 2 से करेंगे पहले। ये क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, 7 नहीं 6 था। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा जो है वो क्या वो कह रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है 3 वेक्टर a माइनस 5 टाइम ऑफ वेक्टर b, उसका डॉट 2 टाइम ऑफ वेक्टर a प्लस 7 टाइम ऑफ वेक्टर b। बोलो बच्चों पहले से करते हैं, 3 इंटू 2 6 टाइम ऑफ वेक्टर a का डॉट वेक्टर a से, इसका आगे करेंगे तो 3 इंटू 7 21 a का डॉट b से, ऐसे ही अगले के करेंगे तो माइनस 10 b डॉट a, अगले से करेंगे तो माइनस 35 b डॉट b। कोई दिक्कत, उसी का डॉट उसी से करेंगे तो बोलो बच्चों क्या आएगा, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 21 a डॉट b, अगले को बोलो b डॉट a वेक्टर को हम a डॉट b वेक्टर लिख सकते हैं, और माइनस 35 उसी का डॉट उसी से, तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलो 21 में से माइनस 10 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस 11 a डॉट b। अगर इसी में बोल दे बच्चों कि a एंड b आर यूनिट वेक्टर, तो याद है यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, और यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। अब देखो बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन पहले हम 9th कर रहे हैं, उसके बाद में 8th करेंगे। देखो 9th में क्या बोला उसने, फाइंड वेक्टर x का मैग्नीट्यूड, हमें x का वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। गिवन क्या है, वेक्टर x प्लस वेक्टर a, उसका डॉट वेक्टर x माइनस वेक्टर a से इज इक्वल टू 12, एंड वेक्टर a इज यूनिट वेक्टर। बोलो बच्चों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर कब होता है, जब उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। बोलो इसका डॉट इससे करो ऐसे ही, पहले x डॉट x प्लस x का आगे करेंगे तो बोलना क्या आएगा, माइनस x का डॉट a वेक्टर से, ऐसे ही a का करेंगे तो a का डॉट x वेक्टर से माइनस a का डॉट a वेक्टर से इज इक्वल टू 12। बोलो बच्चों उसी का डॉट उसी से क्या होता है, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस x डॉट a वेक्टर, डॉट में इंटरचेंज कर सकते हैं वेक्टर को, तो क्या आएगा x डॉट a, और अगला उसी का उसी से डॉट, तो उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब बोलो बच्चों ये वेक्टर प्लस का वही माइनस का, कैंसिल आउट। वेक्टर x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बोलो a वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या उसका बच्चों 1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 12। बोलो यहां से वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 13। अब मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव नहीं लेंगे, तो x का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अपना रूट 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो है 8, उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, हमें 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि मैग्नीट्यूड a चाहिए और मैग्नीट्यूड b चाहिए। उससे आगे देखो क्या बोला है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ क्या गिवन है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इक्वल है, सच दैट किस प्रकार से कि उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो बोलो एंगल बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट पता होगा बच्चों, दोनों का डॉट इज इक्वल टू 1/2। बोलो
एंगल में और डॉट में और मैग्नीट्यूड में हमने क्या रिलेशन लिखा था, लिखो बिकॉज cos थीटा बोलो किसके इक्वल होता है बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सॉरी मैग्नीट्यूड आएगा। बोलो थीटा की जगह थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी, दोनों का डॉट कितना बच्चों 1/2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ए एज इट इज और मैग्नीट्यूड बी भी बच्चों मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है तो लिख दिया। cos 60 की वैल्यू बोलो बच्चों क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई में मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया तो बोलो क्या मिला मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1। अब ए और बी दोनों सेम है तो बोलो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा 1, जिनका मैग्नीट्यूड 1 तो इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत है तो बोलो, हो जाएगा।